तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल ये हमारा चैप्टर है, जिसमें हम प्रश्नावली 2H के पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के थे वो हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अब कॉमन लेने में, तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। मैंने कमेंट में उसे पिन भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 4y² - 4y और +1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। लिख लीजिए, गुणनखंड कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि 4y² - 4y और +1। तो ये आप देखेंगे ax² + bx + c के रूप में है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात त्रिपद व्यंजक है। उसका हमने गुणनखंड सीखा था कि मध्यपद को तोड़कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को गुणा कराते हैं। तो यहाँ से आप गुणा कराएंगे 4y² को 1 से, तो आपका आएगा 4y²। अब ये गुणा जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मध्य पद होता है वो जोड़ने पर आएगा। ऐसी दो संख्या हमें लेनी है जिनका गुणा तो मल्टीप्लाई जो है वो 4y² आए और उनका एड जो है सम उन संख्याओं का वो कितना है? -4y है। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या आप ढूंढिए कि जिनका गुणा 4y² आए और उन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए? वो हमारा -4y हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर -2y और -2y का गुणा कराया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4y² मिल जाएगा। और यदि हम -2y का ऐड करें, है ना, प्लस -2y करेंगे तो हमारे पास -4y आएगा। मतलब इस कंडीशन में ये सेटिफाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखते थे? 4y² पहले फैक्टर को, है ना, -2y मिटा देते हैं इसे, -2y और +1। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते थे। अब इन्हें दो भागों में हम बांटते थे, ये वाला और ये वाला, मतलब दो दो भाग में हम इन्हें बांट लेते थे। फिर क्या करते थे कि जो कॉमन आता था उसे कॉमन करते थे, बाकी का लिख देते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4y² - 2y में आप देखें तो 2y कॉमन दिख रहा है, तो 2y कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2y - 1। ठीक है, 2y - 1 बचेगा। और यहाँ पे हमें 2y - 1 बचाना है, तो क्या कॉमन लेने की 2y - 1 हो जाए। ठीक है, 2y - 1। तो यहाँ से हम यदि -1 कॉमन ले लें तो -1 का गुणा इसमें होगा तो -2y और माइनस माइनस प्लस मतलब +1। ठीक है, तो ये हमारा आएगा कॉमन। पहले पद में से हमने 2y लिया और ये 2y प्लस -2y + 1 में से हमने -1 को कॉमन लिया। उसके बाद में ये दोनों पद हमारे क्या है? सेम होते हैं, तो इन्हें एक बार लिख लेते हैं, मतलब 2y - 1 बचा क्या हमारे पास? 2y - 1। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका बन गया है 2y - 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका बनेगा आंसर। या तो ये आंसर कीजिए या तो ये आंसर कीजिए। अच्छा, इसे हम जो फार्मूले पढ़ चुके हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। एक मेथड ये देखिए, ये तो मेथड आपका फर्स्ट हो गया, मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड आप देखिए, मेथड सेकंड, इसे सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे बोला गया है 4y² - 4y + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4y को लिख लीजिए 2y का होल स्क्वायर, +1 को लिख लीजिए 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में -4y है तो -2 × a मतलब 2y और b मतलब 1। फिर ये बन जाएगा आपका a² + b² - 2ab। तो आप इसे बोल सकते हो a - b। a की वैल्यू क्या है? 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो या तो इस मेथड से लगाइए आप, फिर भी सही रहेगा, और या तो इस मेथड। इस नंबर 6 थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिएगा।
बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 1/6। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पहले वाले को लास्ट से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना बनेगा, हमारा ये बनेगा -1/6x स्क्वायर, सॉरी ये तो हो गया पहले पद को लास्ट से हम जब गुणा कराते हैं। क्वेश्चंस को आप करेंगे तो ये जो है आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है आपको जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, -1/6 है। ऐसी दो संख्याएं मतलब ये इंटू बी, कोई संख्या ए होगी कोई संख्या बी होगी, ए इंटू बी करने पर -1/6x आ जाए और सॉरी x स्क्वायर होगा, और इनका सम किया जाए मतलब a और प्लस b उन दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो आपका कितना आ जाए +1/6x आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ने पर नहीं आएगा, ये हमारा जो आया है प्रोडक्ट ऑफ, ये जो रूट्स के क्या है प्रोडक्ट आए हैं वो माइनस में आए हैं, तो ये जो बीच वाला पद है मिड टर्म है उसे हम घटाने पर लेकर आएंगे, मतलब a माइनस बी को क्या ऐसे घटाए कि हमारा कितना 1/6 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, पहले वीडियो को पॉज कीजिए उसके बाद में सोचिए, नहीं होता है तब फिर वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 6 को बनाना है तो 6 को कैसे बना सकते हैं, 2 × 3 करके, ठीक है। अब यहाँ पे 1/6 दिया हुआ है तो 1/6 को कैसे बना सकते हैं, 1/2 एंड 1/3, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये जब हो गया तो अब इस पर विचार कीजिए, क्या ऐसा कोई पार्ट ले सकते हैं, मतलब 1/2x इंटू 1/3x करेंगे तो हमारा कितना आ जाए, एक को माइनस लेना पड़ेगा, चाहे आप इसे लीजिए, चलो इसे माइनस ले लेते हैं तो ये आपका -1/6x स्क्वायर आना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इन्हें माइनस किया जाए, इसका क्या मतलब है, ये मतलब आपका क्या 1/2x माइनस 1/3x, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन, यहाँ पे रख दीजिए इसे 6x, समझ में आया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/6x, ओके ठीक है। तो ये आपके दो रूट्स कौन से बनेंगे, 1/3 और 1/2x करके, और वो दोनों को क्या ले लें हम, नेगेटिव ले लें। चलिए करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ये आपका 1/3x कर देंगे और -1/2x कर देंगे और -1/6 करेंगे। अब देखिए 1/3x और 1/2x इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका माइनस कितना आ जाएगा 1/6x स्क्वायर हो जाएगा, और इन्हें अगर जो घटा रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है। अब देखिए कुछ इसमें कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/3 कितना है x है, तो यहाँ से केवल x कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम ही तो लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारा x कॉमन होगा। बचा क्या, एक बार x स्क्वायर था, एक x से हमने डिवाइड किया तो x बचा, प्लस यहाँ पे 1/3x था, हमने x से डिवाइड किया तो 1/3 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/3। अब यहाँ से -1/2 को हम कॉमन ले लें, किसे, -1/2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा x प्लस 1/3। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा जो है यही पार्ट मिलेगा, इसका कराएंगे तो हमारा यही पार्ट मिलेगा। अब देखिए दोनों में जो है उसे एक बार लिख लेते हैं, मतलब x प्लस 1/3 और बचा गया हमारा x माइनस 1/2, ये इसका आंसर हो जाता है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है c² प्लस 16c माइनस 36, ठीक है। तो अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए कि जिनका गुणा कराने पर -36c² आ जाए और उन्हें घटा दिया जाए तो आपका 16c हो जाए, ठीक है। तो आप बताएंगे 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे c² प्लस 18c और -2c माइनस 36। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, c कॉमन हो रहा है, तो c को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा c प्लस 18, -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा
-2 को कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा c प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, c प्लस 18 एक बार, और बचा क्या हमारा c माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 में देखिए, 8 में क्या बोला गया है कि x² माइनस 13x और प्लस 36, ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा 36 हो जाए, उन्हें जोड़ दे तो 13 हो जाए। ठीक है, तो इसी कौन सी संख्या हो सकती है, 9 चौके 36 होता है, 9 4 13 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² माइनस 9x और माइनस 4x और प्लस 36। यहाँ पे आपको चिन्ह ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यही टर्म आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे आप तो माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप -9x है और -4x है, तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो ये आपका -13 हो जाएगा। ठीक है, -13x। यहाँ से देखिए x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, -4 को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, x माइनस 9 और x माइनस 4, ये इनके हो जाते हैं फैक्टर। ठीक है, तो आई होप ये 7 8 नंबर दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 4x माइनस 5। अब ये देखिए x² गुणा करने पर कितना आ जाए, -5x², उसी को घटा दें तो हमारा कितना हो जाए, -4x हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5x माइनस x और माइनस 5। यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस 5 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। सही है, माइनस माइनस प्लस, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 हो जाएगा और कितना बचेगा, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, ये इसके जो है फैक्टर बन जाते हैं। कहीं पर गलती हो जाए तो आप लोग जो है देख लीजिएगा कॉमन लेने में या कहीं पे फैक्टर में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 48 + 2x माइनस x²। इसे ठीक से जरा लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है -x² + 2x और प्लस 48। ठीक है, तो अब चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, चीजें तो वही बनेगी। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर कितना हो जाए, 48 हो जाए, घटाने पर क्या हो जाए हमारा +2x आ जाए। तो आप बताएंगे 8 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 48 होता है। तो ये आपका -x²। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर आएगा ना, तो -8x और +6x प्लस 48 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -x कॉमन है, तो -x को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 8 होगा। ठीक है, यहाँ से +6 कॉमन है, तो यहाँ से +6 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी +6 नहीं, यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं। हालांकि माइनस है नहीं, कोई बात नहीं है, तो ये हमारा बनेगा, नहीं प्लस ही होगा, सॉरी +6। या तो एक काम कीजिए, यहाँ पे ये जो है, ये जो लिखा हुआ है आपका -x² + 2x और प्लस 48, इसमें क्या करते हैं, एक बार माइनस से गुणा करा देते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका x² - 2x और -48 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करने पर कितना आ जाए, 48 -48 x² आ जाए, और घटाने पर जो है ये आ जाए x² माइनस 8x + 6x माइनस 48। वही चीज बना हुआ है, बट माइनस को यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये आपका x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, +6 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। दोनों में x माइनस 8 कॉमन है, एक बार लिख लेते हैं। बचा क्या हमारा, x + 6, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, 10 के आगे जो है क्वेश्चन हम करेंगे।